अव्यय से आपको 0 नंबर मिलेगा, इसको तो कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ 2024 में एक ऑब्जेक्टिव पूछा, वो भी सेकेंड सीटिंग में, हिंदी में और संस्कृत में 2 नंबर के पूछा, वो भी 2024 में। उसके बाद अव्यय के नामो निशान नहीं है पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक में, तो इससे हमको कोई नंबर नहीं आने वाला है। लेकिन बीच बीच में हम लोग को संस्कृत में यूज होता है, जिसमें यहाँ हिंदी लिखा है वहां पर संस्कृत का भी अर्थ रहेगा, या इन सभी को हम लोग बीच में यूज करते हैं। हालांकि एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हम लोग को उतना पता भी नहीं चलता कि कौन अव्यय है, और पहचानेंगे ही क्यों जब रीडिंग करना है तो। लेकिन फिर भी पहचानने के लिए सीख जाओ, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पलटी मार सकता है। क्योंकि हर एक चीज जब पिछला का पूछ ही दिया इतना बार, तो क्या करेगा वो, कुछ न कुछ नया लाने का कोशिश ही करेगा, जाहिर सी बात है। तो कभी भी किस्मत पलट सकता है, कभी भी क्वेश्चन जब 24 में दिया है नहीं दिया, बीच में हो सकता है कि आगे दे दे। पढ़ना है लेकिन ओवरऑल नहीं पूछता है जल्दी, ये बस बात है, ठीक है। तो अव्यय को समझते चलते हैं धीरे धीरे करते हुए। अव्यय क्या है सर? विकारी और अविकारी पढ़े थे ना? हाँ, तो विकारी क्या होता था? हाँ, रूप बदलता है, लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो, जो भी हो उसके अनुसार बदल जाएगा। और अविकारी जो नहीं बदलता है, ठीक है ना, तो जो नहीं बदलता है उसी को अव्यय बोला जाता है। ये पूरा अव्यय है सर, और ये पूरा अव्यय के एग्जाम्पल समझो इसको। कोई भी एक लाइन उठा लो और देखो उसमें लड़का फिट करके बताओ सेंटेंस में, या लड़की या बहुवचन या एक वचन, कुछ भी नहीं सेटिंग बैठेगा कि ये लड़की पर शूट करेगा वो लड़का पर, क्यों पर बोलोगे सेम रह जाएगा वो, लड़कियों में भी सेम टू सेम और लड़का में भी। अब इसमें तो कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, वह वहां जाती है, वह कब जाती है, या तो फिर वह कब जाता है, कब में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। वह हर रोज स्कूल जाती है, वह हर रोज स्कूल जाता है, हर रोज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वह प्रतिदिन सुबह उठती है, वह प्रतिदिन सुबह उठता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अव्यय का सीधा सा मतलब है सर कि जो कभी नहीं बदलता है, चाहे वो कैसनो परिस्थिति हो, लड़का हो, लड़की हो, बहुवचन हो, एक वचन हो, वो जैसन के तैसने रहेगा, जस के तस, एकदम हिले डुलेगा नहीं वो, ठीक है ना। तो वो अव्यय होता है। यहाँ पर हम लिख भी दिए कि अव्यय अविकारी शब्द को कहा जाता है, जो कि जितना हम लोग अविकारी में देखे थे, अविकारी में ये चारों देखे थे, तो वही चारों भेद यहाँ पर है पूरा, ठीक है। या इसका एकदम एक्चुअली में डिफिनेशन लिखना है तो ये लिखेंगे, अव्यय उस शब्द या पद को कहा जाता है जो किसी वचन, लिंग, पुरुष, कारक, काल आदि में अपना रूप नहीं बदलता। बस यही एग्जाम हम 2024 में पूछा था, यही वाला, कि निम्न में से कौन है जो अपना वचन अपना रूप नहीं बदलता है, ये वाला डिफिनेशन हुआ। तो ऑप्शन में संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, अव्यय, तो ऑप्शन में ये खाली यही वो क्वेश्चन आया, बाकी कभी क्वेश्चन नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, नहीं आया तो आगे आने का चांस हो सकता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। अव्यय के 4 भेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक। ये चीजें तो देखे थे उस टाइम में भी कि ये अविकारी के प्रकार है, तो मतलब वही इसका है, अव्यय या अविकारी दोनों एक ही बात है। अब इसको समझते चलते हैं पहला वाला का। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाला। क्रिया विशेषण संधि विच्छेद, जो स्ट्रक्चर बताए थे दिमाग में, क्रिया विशेषण, विशेषण मैंने विशेषता बताना किसका सर? क्रिया के, क्रिया के जो विशेषता बताएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जैसे तेज, धीरे, ऊपर, नीचे, इसी का एग्जाम्पल सेट करेंगे सर। लड़का तेज दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ना यहाँ क्रिया है सर, क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज, तेज दौड़ना हो गया, ठीक है। ऊपर, लड़का ऊपर चढ़ता है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऊपर हो गया सर, चढ़ना के ऊपर में, तो इस तरीके से ये उसका विशेषता बता रहा है। नीचे, लड़का पहाड़ से नीचे उतरता है, तो उतरना के नीचे विशेषता बता रहा है। इस तरीके से आप जैसे भी बोल सकते हैं, जो कि उसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा उसका विशेषता बताएगा, वो हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। काम करने में कुछ न कुछ विशेषता मिलेगा ही, ठीक है। क्रिया विशेषण की वर्ण भेद के अनुसार बहुत सारा भेद है इसका, बहुत बड़ा संख्या है इसका, जिसमें से यहाँ कुछ लिखा हुआ ही है, और इसमें से तुम कोई वाला भी चीज उठा सकते हो, सारा का सारा अव्यय ही है, लेकिन इसका बहुत बड़ा संख्या है, उतना बड़ा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इतना लिख दिए हैं, काफी है। और नहीं मतलब रूपगत आदि आदि लगा हुआ, इसका मतलब बड़ी मनी है ना दोस्त, और आने वाला है, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल लिया गया है। रूपगत और एक होता है अर्थगत। रूपगत में उसका रूप कैसा दिखने में लगेगा,
और रूपगत में दो चीजें, मूल और यौगिक, मतलब मूल रूप और यौगिक रूप। तो मूल में हम लोग क्या समझते हैं, एकदम सीधा साधा एकदम जैसा वैसा, और यौगिक में मिक्स होकर रखे रहेगा दूध दूगो। तो मूल में सर कब, अब, जब, तब, द्वारा, यहाँ, वहां, आइए, यहाँ आइए, यहाँ आए, यहाँ आता, जो भी है, ये सारा कंडीशंस में क्या हो रहा है, ये सब नॉर्मल का मूल रूप है। लेकिन यौगिक में मिक्स होकर रहेगा, हर रोज, प्रतिदिन, प्रतिदिन आओ, प्रतिदिन आते, प्रतिदिन जाते हो, जो भी चीजें उसमें मिक्स रहेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा यौगिक मेरा। और ये है मेरा अर्थगत, जिन सबका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। अब इतना में स्थानवाचक है, बहुत सारे इसमें 14 को है। तो स्थानवाचक जहां पर स्थान के बोध कराएगा, यहाँ वहां जहां तहां, मत पूछो कहाँ कहाँ, है संतोषी माँ। ये सारा चीजें इसी में आ जाएगा। मतलब स्थानवाचक, ये पूरा यहाँ वहां, पास, पीछे, द्वारा, निकट, यहीं, ऊपर, जहां पर भी देख सकते हो, ठीक है। तो स्थानवाचक का बोध कराएगा सर, तो ये सब चीजें स्थानवाचक में आता है। और ये सब भी अव्यय है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। यहाँ 2 लड़के रहते हैं, यहाँ 2 लड़कियां रहती है, यहाँ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अव्यय मतलब अव्यय रहेगा। दिशावाचक, दिशा दिखाएगा, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इधर उधर, सामने पीछे, दाएं बाएं, कुछ भी बोल दो, सारा चीजें ये ऊपर नीचे भी सब दिशा में ही आता है। रीतिवाचक, अच्छा इधर भी छूट गया है, अच्छा कालवाचक, चलो कोई दिक्कत ना, आगे पीछे समझते चलेंगे। कालवाचक जो काल के बोध कराएगा सर, कल, परसुन, तरसुन, जो भी बोल सकते हैं, 1 दिन 2 दिन पहले वाला, पीछे वाला, हमेशा वाला, कभी कभी वाला, कल वाला, कुछ भी बोलो सब काल में आ जाएगा। रीतिवाचक, रीति की बात कर रहा है, धीरे, विशेषता, ऐसे वैसे, कोई भी काम जब रीति से करते हैं ना, रीति रिवाज से, तो बोलते हैं ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, पहले ऐसे हो हल है, तो वो सब रीति में आ जाता है। आकस्मिक, आकस्मिकतावाचक, मतलब जो चीजें अचानक अचानक घटने वाला होता है, उसको बोलते हैं आकस्मिकतावाचक। अकस्मात, अचानक कोई चीज अचानक घटना घट जाता है, तो वो सब चीजें सब आ जाएगा इसमें, आकस्मिकतावाचक में। निश्चय बोधक, जो निश्चय का बोध कराएगा, जरूर, अवश्य, ये सब चीजें। तो अवश्य हो गया, जरूर हो गया, निसंदेश, ही लगा देते हैं, तुम्हें ही बोलना है, निश्चय ही तुम्हें ही, तो ये सब चीजें। बेशक तुम ही हो, बेशक तुम, गाना है ना दोस्त। अनिश्चयवाचक, जिसमें संदेह, निसंदेह, मतलब कि संदेह होते रहेगा, संदेश नहीं, संदेह होते रहेगा, शक होते रहेगा, मतलब अनिश्चयवाचक, शायद, ठीक है ना, संभवतः होगा, देखेंगे, तो ये सब चीजें। यथार्थवाचक, यथार्थता, यथार्थ, यथार्थ, यथार्थता, यथार्थवाचक, मतलब कुछ होता, जैसे हम लोग बोलते हैं यथार्थ है, ये बहुत बड़ा है, या बहुत बड़ा संभावना की बात बताता है, तब वस्तुतः, दरअसल, असल होना चाहिए यहाँ पर, असल में, वास्तव में, ये सब चीजें, मतलब कुछ बड़ा बड़ा जो सच की बात होता है, तो वो इसमें यथार्थ आता है। तो वस्तुतः आ जाता था बहुत बड़ा बड़ा सच्चाई की बात में, दरअसल यही बात होगा, असल में यही हुआ था, ये सब चीजें बड़ा बड़ा संभावना बताया तब। कारणवाचक, तो कारण इसमें पता चल जाएगा, किस लिए भाई रे, इसलिए हम ये काम किए थे, कुछ ना कुछ कारण का बोध कराएगा, अतः, अतः इसीलिए, अतः इसलिए, ये सब चीजें सब कारण का बोध कराने का कोशिश करेगा। अवधारणावाचक, अवधारणा हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे कि अवधारणा कुछ होता है, तो अवधारणा मतलब पहले जो प्रूवेड होता है, कुछ बातें होता है, वो सब चीजें। तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हिंदुस्तान रहेगा। नारा याद आ गया। ही, भी, तो, जरा, केवल, आदि, मतलब ये सब है सर अवधारणा, पहला ही से जो चलते आ रहा है सर, उसी के आधार पर चलते जाएगा, वो सब अवधारणा में आएगा। परिमाणवाचक, आप परिमाणवाचक में चाहे संज्ञा में जाइए, यहाँ पर भी चल जाइए, सर्वनाम में चल जाइए, कहीं पर भी जाइए, वो सारा चीजें इसमें हम लोग को क्या पता चला था, नापना, तोलना, ये सब चीजें बात पता चलता है, इतना उतना, कितना, थोड़ा सा, बहुत सा, 1 किलो 2 किलो 4 किलो, सब इसमें आ गया है। निषेधवाचक, निषेध मतलब नहीं करने का बात कराना है, ठीक है ना, मत, ना, नहीं, कभी नहीं, ये सब चीजें, धूम्रपान मत करो, गाली मत दो, नहीं मतलब निषेध करने वाला, छुड़वाने वाला चीज को हम लोग बोलते हैं निषेधवाचक। स्वीकृतिवाचक, मतलब जिसको हम लोग स्वीकार करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, अच्छा सर, ठीक है सर, कोई चीज बोला, स्वीकार कर लिया, हाँ हम लिए, हाँ हम किए, जो भी चीज होता है सब उसमें हम लोग स्वीकार कर लेते हैं।
प्रश्नवाचक, ये तो कोई बोल ही नहीं सकता है भाई रे। प्रश्न पूछना, क्या, क्यों, कैसे, जहां तहां, मतलब कि कहाँ गया तो जहां, जो ये सब चीजें, मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाए, कहाँ, कैसे, किस लिए, क्यों, ये सारा चीजें प्रश्नवाचक है। और इतना सारा का सारा चीजें, चाहे आप स्त्री लगाइए, पुरुष लगाइए, कोई भी चीजें रहे, बहुवचन रहे, एक वचन रहे, कभी ये सब नहीं बदलने वाला होता है। जैसा है एकदम वैसा ही रहेगा। तो ये सब के सब अव्यय होता है। ठीक है। अभी अव्यय में तो पहला चीज हुआ है ये क्रिया के बारे में, अभी संबंध इसके बारे में बाकी ही है, नहीं वो सब बाकी ही है। संबंध बोधक मतलब यहाँ देखो, संबंध बताने का कोशिश, रिश्ता जोड़ने का कोशिश कर रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो उसी चीज से याद रह जाएगा। संज्ञा सर्वनाम के बाद लग कर अन्य पदों से उनका संबंध बताने वाले पद को बोलते हैं संबंध बोधक। शब्द में ही सब कुछ छुपा हुआ है, संधि विच्छेद करो, अर्थ जोड़ लो। संबंध बोधक मतलब कि संबंध बताएगा। जैसे में क्या सर, के पूर्व। अब इसमें लग रहा है कि ये किसके संबंध में भाई, तुम्हारे पूर्व। तो तुम कौन जी है भाई, सर्वनाम मिला, तुम्हारे पूर्व वो आदमी ऐसा था, तो मतलब उसने दोनों के बीच में संबंध बता दिया। के सहारे, तुम्हारे सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं, हाँ जो भी बोल सकते हैं। से परे, तुमसे परे कोई नहीं है। मतलब जब हम रिलेट करेंगे तो एग्जाम्पल अच्छा खासा बन जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। के पास मतलब नदी के पास बोल सकते हैं, के समान, के बराबर, के मुकाबले, तक, भर, बिना, ये सब चीजें संबंध दर्शा रहा है। थोड़ा सा जब ऐड करोगे इसके आगे पीछे थोड़ा सा सेंटेंसेस, तो तुमको अच्छा से पता चलेगा कि अच्छा हाँ इसके लिए ये दर्शा रहा है, जोड़ रहा है। जैसे सर, तुम्हारे बिना, बाल्टी भर के, अभी तक, कुछ भी जब ऐड करेंगे तो वो सेंटेंस बनता है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। ठीक है। समय, दिशा, साधन, कारण, पृथकता, स्थान, समानता और विरोध सूचित करने वाले अव्यय हैं। ये सब क्या कर रहा है सर, थोड़ा सा विरोध करने का सूचित करने वाला, ये भी अव्यय ही है लेकिन थोड़ा सा विरोध करने वाला, सूचित करने वाला है। इसको समझिएगा, ये भी बहुत ही सिंपल सा है। समुच्चय बोधक अव्यय, ये भी सेम उसी के जैसा है, वाक्य को जोड़ना। एरा में है सर संबंध बताना, तो संबंध बता रहे हैं मतलब जुटी रहे एक तरह से, लेकिन इसमें जुटेगा जो कि साफ साफ पता चलेगा। एक से अधिक पदों या पदबंधों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं कि समुच्चय रोटियां न खेलूं, तो समुच्चय वही चीज समझे ना, समुच्चय मैंने पूरा पूरा जोड़ता रहना चाहिए। तो कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो जोड़ने का काम करे। ठीक है ना, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं। जैसे और राम और श्याम, राम और श्याम जुटा और की वजह से। एवं रोहन एवं मोहन, जो भी बोल सकते हैं, या, वा, की आदि, यदि, क्योंकि, ताकि, इसलिए, तथापि, मानो, तथा, अथवा, चाहे, इतना सारा बहुत सारा चीजें हैं। कुछ भी जो कि हम लोग बोलते हैं, नहीं, तो, यदि, यद्यपि, परंतु, लेकिन, मगर, ये सब चीजें बीच बीच में हम लोग जोड़ करके और सेंटेंस को और लंबा कर देते हैं, दो दो सेंटेंस को बीच में ऐड कर देते हैं। राम और श्याम नहीं, ये राम और श्याम, देखो राम और श्याम आ गया, इसलिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी बोलते हैं बीच में कुछ लगा करके और फिर एक और वाक्य एकदम पूरा लंबा बन जाता है, बिना फुल स्टॉप लगले एक पूरा लंबा वाक्य चला जाता है। तो ये क्या कर रहा है सर, समुच्चय बोधक संबंध, मतलब कि जोड़ रहा है। इसमें संबंध था, इसी जैसे ये भी है, लेकिन ये किसी को भी जोड़ देता है, लेकिन वो संबंध कहीं ना कहीं संज्ञा सर्वनाम को ज्यादातर लगाने का कोशिश करेगा। समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार होता है, एक होता है समान अधिकरण और एक होता है व्याधिकरण। लेकिन, किंतु, परंतु ये आता है समानाधिकरण में, या लगा हुआ भी रहेगा इसमें, और व्याधिकरण आएगा कि, क्योंकि, यद्यपि, तथापि। सारा तो अव्यय ही है, बस ये छोटा सा क्लू था बीच में, और ज्यादा कुछ खास नहीं। इसको समझो, अव्यय समुच्चयन या संयोजन के अलावा वियोजन का भी काम करते हैं, ये चीज भी हम लोग को समझना पड़ेगा। यहाँ पर बोले हैं सर कि जोड़ने का काम करना, अगर इस चीज को ऐड करेंगे तो वियोजन अभिक्रिया जैसे होता है ना, वियोजन अभिक्रिया जैसा में, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर वियोजन अव्यय आ सकता है। ठीक है, केमिस्ट्री जैसे यहाँ पर थोड़ा सा आ सकता है कि संयोजन हो गया एक तरह से समुच्चय, और ये वियोजन हो गया जो कि दोनों को अलग कर देता है। जैसे में सर या, वा, की, परंतु, ना आदि वियोजन, यानी कि वियोजन मूलक अव्यय है। तो यहाँ पर एक और नया भी आ गया है कि यहाँ पर 4 गो में एगो ऐड हो गया नया 5, कि ये वियोजन मूलक अव्यय क्या होता है, जो उसको तोड़ने का काम करता है। राम या मोहन, सोहन या मोहन, उसको अलग कर दे रहा है,
तो जस्ट ये चीज याद रखोगे। एक हमारे पास लास्ट है 4 नंबर वाला, विषमयादि बोधक। देखो विषमयादि बोधक हम लोग बहुत बार पढ़े हैं इसको। सुख दुख, एकदम अचानक से जो भी माहौल चेंज हो जाए, ये सब चीजें सब इसी में आता है विषमयादि में। ठीक है। वक्ता या लेखक, कोई बोलने वाला हो या कोई लिखने वाला हो, विस्मर्श, हर्ष, विषाद, शोक, उल्लास आदि का बोध कराने वाले अवयव को विषमयादि बोधक अवयव कहा जाता है। सीधा सीधा समझ लो दुख सुख, एकदम इतना छोटा सा टिप्स याद रखो, काम हो जाएगा। विषमयादि बोधक सुख दुख याद रखना है, काम हो जाएगा। जैसे में अरे, ओह, आहा, शाबाश, तौबा, छी, ठीक, ये सब चीजें जब हम लोग बोलते हैं तो ये सब चीजें ऐसे होता है। छी, किसे किसे बोल देते हैं छी, कितना गंदा लड़का है, ठीक, शाबाश बच्चा, शाबाश, तौबा तौबा। तो कुछ इस तरीके से इतना सारा चीजें है हमारे पास में, और ये हमारा अवयव कंप्लीट होता है, इतना ही है अवयव में, ज्यादा कुछ खास नहीं है। और ये हमारे एग्जाम में उतना कोई खास आता भी नहीं है, तो इस पर हम उतना फोकस भी नहीं करेंगे, लेकिन समझने के लिए काम तो आता है दोस्त। बीच बीच में कभी कभी आ सकता है, कोई गारंटी भी नहीं है। ठीक है।